हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंडल साहब के लॉज के बारे में, जो कि उन्होंने कंक्लूड किया था मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस से। तो सबसे पहला हम लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए यार, इन सब लॉज के बारे में पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो कैरेक्टर्स है वो किससे कंट्रोल होते हैं, हमारे जीन से कंट्रोल होते हैं। और ये जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसको हम कब पढ़ते हैं, कब हमारे काम आता है, तो इसको हम यूज करते हैं जब एक पेरेंट का डोमिनेंट दिखाना हो किसी दूसरे पे। जैसे कि टॉल और ड्वार्फ का करा रहे हो, वहां पे टॉल क्या है, डोमिनेंट है, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। मेंडल साहब ने क्या बोला कि व्हेन वी क्रॉस टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट या फिर ऑर्गेनिज्म विद कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर ड्यूरिंग द F1 जनरेशन, जब F1 बनेगा, ड्यूरिंग F1 ओनली वन ऑफ द पेयर अपीयर। क्या बोला उन्होंने कि हमने ले लिया दो होमोजाइगस पेरेंट, जैसे मैंने ले लिया कैपिटल टी, इसको हमने बोला क्या, प्योर टॉल। याद करो जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस कराया था ना, सेम एग्जांपल। और ये क्या हो गया आपका, प्योर ड्वार्फ हो गया। ठीक, इससे भी दो गैमीट बनेगा, इससे भी दो गैमीट बनेगा, लेकिन सेम है तो कोई एक काम में आएगा। इससे जो हमारा F1 बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है F1, ये क्या बना हमारा, टॉल बना। मतलब कि हमने टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट को लिया, क्रॉस कराया, तो जो F1 बना उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आया, टॉल आया, ड्वार्फ तो आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टॉल था वो डोमिनेंट हो गया किसके ऊपर, ड्वार्फ के ऊपर। और यही है हमारा क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो तुम इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे कि व्हेन वी क्रॉस द टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट with contrasting pair of character in F1 only one of the pair appear and the one of the pair which appear is called dominant। और जो appear ना हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, recessive। क्या बोलेंगे कि हमने क्या किया, प्योर होमोजाइगस को क्रॉस कराया, प्योर होमोजाइगस पेरेंट को क्या कराया हमने, क्रॉस कराया। ठीक, तो जो अपीयर हुआ कैरेक्टर, जो अपीयर हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और जो अपीयर नहीं हुआ, डिसअपीयर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसेसिव बोलेंगे। ठीक, यही था सिंपल सा हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका एक्सेप्शन की बात करें अगर हम, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस की बात करोगे तो इसमें पहला एक्सेप्शन आता है तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरा एक्सेप्शन कौन सा आता है, कोडोमिनेंस। हल्का सा अगर आपको मैं इसका आइडिया दूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होगा ना, कि जो दोनों कैरेक्टर होंगे ना, दोनों एक दूसरे के डोमिनेंट में नहीं होंगे। जैसे टॉल और ड्वार्फ है ना, तो वहां पे कोई एक दूसरे पे डोमिनेंस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल तुम लोगे कि रेड और व्हाइट को जब हम क्रॉस कराएंगे तो बन जाएगा पिंक। मतलब क्या हुआ कि दोनों में से किसी का कलर नहीं आया, कोई दूसरा कलर आया, मतलब दोनों एक दूसरे से इनकम्प्लीट थे। को डोमिनेंस का मतलब क्या है कि दोनों इक्वली डोमिनेंट होंगे। जैसे ब्लैक और व्हाइट का तुम क्रॉस कराया तो ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर आया किसमें, F1 जनरेशन में, वो क्या हो जाएगा आपका, कोडोमिनेंस। ठीक है, तो इसकी बातें हम आगे करेंगे, अभी इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की, जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर उसी को बोलते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। अब बात करते हैं हम दूसरे लॉ के बारे में, जो कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो इसको पढ़ने से पहले यार मैं एक वर्ड आपको बता दूं कि ये जो हमारे अलील होते हैं ना, क्या अलील जो होते हैं, दो अलील मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्या, दो अलील मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो हमारा F1 जनरेशन बनता है उसमें क्या है, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं कैरेक्टर के। दो ट्रेट क्या होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रेट। कैरेक्टर बोल दिए मतलब प्लांट का हाइट, लेकिन ट्रेट बोलने का मतलब क्या कि वो छोटा है या फिर बड़ा है। ठीक, तो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोला, मेंडल साहब ने क्या बोला कि जो दो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं ना, वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं।
एक साथ प्रेजेंट होते हैं। या फिर तुम उसको ऐसे बोल सकते हो कि जो दो अलील हैं कैरेक्टर के वो एक साथ प्रेजेंट रहते हैं और वो मिक्सअप नहीं होते हैं। जीन का कोई ब्लेंडिंग नहीं होता है। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। गैमेटोजेनेसिस के पहले तक ये दोनों अलील एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही गैमेटोजेनेसिस का टाइम आता है ये दोनों अलील मतलब दोनों ट्रेट जो है आराम से सेपरेट हो जाते हैं एक एक गैमीट में बिना मिक्सिंग किए हुए। मतलब कि जो दोनों कैरेक्टर थे पेरेंटल कैरेक्टर जिसको बोल रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। वही मैंने लिखा है क्या कि द अलील्स दो रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम बट डू नॉट मिक्स अप विथ ईच अदर एंड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जब ये सेपरेट हो गया तो उससे हुआ क्या कि ईच गैमीट को ईच अलील मिल गया, सो दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन अलील ऑफ अ कैरेक्टर आइदर डोमिनेंट या फिर आइदर रेसेसिव। तो ये जो बातें हैं यार कि अलील का और कैरेक्टर का ये आपको पहले से पता ही होंगी, ठीक है। तो F1 जनरेशन में हमारा कितना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है? दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, एक डोमिनेंट और एक दूसरा क्या होता है? रेसेसिव होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जो आगे भी इस एग्जाम्पल को लाएंगे पढ़ने के लिए। हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो क्या कराया मेंडल ने ना कि रेड और व्हाइट का क्रॉस करा दिया, रेड और व्हाइट फ्लावर का क्या करा दिया? क्रॉस कराया, ठीक है। जब क्रॉस कराया उन्होंने तो जो F1 बना वो क्या बना? पिंक बन गया। F1 क्या बना? पिंक बन गया। रेड व्हाइट से बनाया तो F1 क्या बन गया? पिंक बन गया। इन दोनों में से कोई भी नहीं आया। लेकिन जैसे ही इस पिंक को सेल्फिंग कराया गया, ये जो F1 है इसका सेल्फिंग कराया गया, तो देखा गया क्या कि इसमें रेड भी आए, व्हाइट भी आए और पिंक भी आए। इसका मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर ब्लेंड नहीं हुए हैं, कैरेक्टर्स का मिक्सिंग नहीं हुआ है। हाँ, F1 जनरेशन में वो अपीयर नहीं हुए, लेकिन F2 जनरेशन में जाकर के रेड भी आ गया, व्हाइट भी आ गया और पिंक भी आ गया। मतलब क्या कि रीअपीयरेंस हो गया किसमें? F2 में। किसका? ये जो कैरेक्टर्स थे इनका। इसका मतलब क्या है कि कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ है, दोनों के दोनों अभी भी प्रेजेंट है। तो वही बोल रहा है कि ये जो अलील्स थे वो इंडिपेंडेंटली क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट करते हैं। अच्छा, ये सेग्रीगेशन होता कब है? सेल डिवीजन आपने अगर पढ़ा होगा तो एनाफेज 1 के टाइम पे सेग्रीगेशन होता है। कब होता है? एनाफेज 1 के टाइम पे। कब? एनाफेज 1 के टाइम पे सेग्रीगेशन होता है। और किसका? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। किसका? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में ये भी बातें ध्यान रखनी है कि एनाफेज 1 के टाइम पे होमोलोगस क्रोमो का क्या होता है? सेग्रीगेशन। एग्जांपल कोई पूछे तो बोलना है रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर को क्रॉस कराया, पिंक फ्लावर आया, कोई दिक्कत नहीं। F1 था उसको हमने सेल्फिंग कराया, जो F2 आया उसमें रेड भी आया, पिंक भी आया और व्हाइट फ्लावर भी आया। इसका मतलब रीअपीयरेंस हो गया किसमें? F2 जनरेशन में जाके। मतलब कि वो कैरेक्टर ब्लेंड नहीं हुआ है। तो हमारे जीन कोई भी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस शो नहीं करते, ठीक है। जीन्स डजंट शो ब्लेंडिंग, ठीक है। फिर ये डेफिनेशन कोई पूछे तो आप उसको डेफिनेशन ही बता देना, नोट कर लेंगे इसको। फिर हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। अभी तक जो हमने लॉस पढ़ा, चाहे वो सेग्रीगेशन हो चाहे डोमिनेंस हो, वो कहां से आया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। लेकिन जो डाई हाइब्रिड क्रॉस से निकल के हमारा लॉ आया वो कौन सा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले बात करती है किससे आया? कंक्लूडेड फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस। किससे आया? डाई हाइब्रिड क्रॉस से इसको कंक्लूड किया गया। मेंडल साहब ने क्या बोला कि जैसे देखो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा ना कि एक जीन का दो अलील एक दूसरे से सेपरेट हो रहा था, यहाँ पे क्या आएगा? दो कैरेक्टर का एक साथ बात करेंगे। जैसे मान लो येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि जब दो कैरेक्टर की बात आप एक साथ कर रहे होगे तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगा। जैसे क्या हुआ, मान लो ये हमने ले लिया क्या है? येलो राउंड, और ये क्या हो जाएगा? ग्रीन और रिंकल्ड ले लिया। इसको जब क्रॉस कराया तो जो F1 आया वो क्या आया? येलो राउंड आया। क्या आया? येलो राउंड आया। येलो राउंड आया कैसे आया? ये कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r, ये आया। फिर क्या किया गया? इसका सेल्फिंग कराया गया। क्या कराया गया?
सेल्फिंग कराया गया, जो कि हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ चुके हैं। तो फर्दर उससे जो गैमेट्स बने वो 16 आए और उसका रेशियो क्या आया 9:3:3:1 आया। ये रेशियो आया था हमारा। तो हमने क्या देखा कि पहले कौन आया, बस येलो और राउंड आए, लेकिन जैसे इसका सेल्फिंग कराया तो रिंकल्ड राउंड भी आया, ग्रीन भी आया, येलो भी आया, सब सारे के सारे कैरेक्टर है, कुछ नए भी आए जो पेरेंटल नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग इंडिपेंडेंटली क्या किए हैं, सेपरेट किए हैं। कौन? ये जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे। जैसे मैं आपको बताऊं, सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको कि जैसे ये लिखा है, when two parents differ from each other in two or more pair of contrasting character or factor, then the inheritance of one pair of factor is independent to that of the other pair of factor। सिंपल सा समझो यार, सेग्रीगेशन में हम क्या बोल रहे थे कि दो अलील सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से बिना एक दूसरे को कुछ किए। मतलब क्या हुआ कि 50% एक तरफ, 50% एक तरफ चला गया, ठीक। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो ये दो अलील का मतलब क्या हुआ यार, एक कैरेक्टर। दो अलील का मतलब क्या हुआ, एक कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि दो अलील का मतलब क्या हुआ, एक जीन, ठीक। ये किसकी बात थी, मोनोहाइब्रिड की। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके वजह से आया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की वजह से आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो अलील एक कैरेक्टर का, दो अलील एक कैरेक्टर का, ठीक। एक कैरेक्टर, ये भी एक कैरेक्टर। अब यहाँ बात किसकी हो रही होगी कि इसका अलील और इसका अलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। मतलब इसके दो अलील, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये मान लो ये सी है और ये डी है, तो ए और सी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, बी और डी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, ठीक। समझ में आया? कोई आपसे डिफरेंस पूछ दे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डिफरेंस क्या है, आप हमें बताओ, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। तुम क्या बोलोगे कि डिफरेंस कुछ नहीं है, बस एक चीज का डिफरेंस है कि जब तुम एक कैरेक्टर की बात कर रहे होगे तो हम बोलेंगे कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोल रहा है, और जब तुम दो कैरेक्टर को बात लेके आ जाओगे तब हम क्या बोलेंगे कि तुम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करो। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना लिख के वो कैरेक्टर्स की बात करेगा, तो आप ध्यान दे देना कि अगर एक ही कैरेक्टर आएगा तो आप क्या बोलोगे उसको कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन जब दो कैरेक्टर आ जाए, जैसे कि ग्रीन और येलो वगैरह आ जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हो रही है। एक्सेप्शन की बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो लिंकेज आपका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है, लिंकेज एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब लिंकेज का खोज किया हमारे मॉर्गन साहब ने, तो उन्होंने बोला कि कुछ इसका लिंकेज मतलब लिंक्ड रहते हैं जीन एक दूसरे के साथ। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है, सिंपल सा कि जब आप दो कैरेक्टर का स्टडी कर रहे होगे, टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, तो वन पेयर एक दूसरे से सेपरेट होगा इंडिपेंडेंटली, कोई भी यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आपसे डिफरेंस में पूछा जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो कि जब हम दो अलील का एक दूसरे से अलग होने की बात करेंगे तो वो होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लेकिन हम दो डिफरेंट जीन के अलील को अलग होने की बात कर रहे होंगे तो वो कौन सा होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो एक जीन बोलने का मतलब है दो अलील। ये बातें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये जीन अलील पता नहीं क्या क्या। तो एक जीन का मतलब दो अलील और दो अलील का मतलब एक कैरेक्टर, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम एक कैरेक्टर की बात करें मतलब दो अलील एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, और एक कैरेक्टर कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, टॉल ड्वार्फ, ये एक कैरेक्टर हुआ कैसा, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर हुआ। लेकिन हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट निकल गया उसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, रेड ग्रीन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें राउंड रिंकल्ड, मतलब क्या हुआ, एक कैरेक्टर है लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर है। फिर दूसरा पेयर यहाँ पे कौन सा था, येलो ग्रीन था।
तो ये क्या हुए, दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर हुए। तो यही डिफरेंस है आपको कि जब एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे होगे तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे होगे तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। लॉ ऑफ मेंडल के बारे में पढ़ा हमने। अगली वीडियो में मिलते हैं टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।